मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयपुर नाम का छोटा सा कस्बा, जिसमें परमार राजा उदयादित्य द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाया गया भव्य नीलकंठेश्वर महादेव का यह मंदिर। परमार राजाओं द्वारा लगभग 1100 साल पहले बनवाया गया ये उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर जो है, ये जो दरवाजा आप पीछे से देख रहे हैं जिसमें से अभी मैंने प्रवेश किया, ये मूल रूप से अब प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहें इसको, एक ही प्रवेश द्वार बचा है, जबकि इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार थे और 4 प्रवेश द्वार में से ये पिछला दरवाजा हुआ करता था। इसके पास वाला पोर्शन ये कोई दरवाजा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इतिहास में और पुरातत्व विभाग ने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जिस तथ्य को छुपा कर रखा है, वह यह है। आपको रहस्य उद्घाटित करना चाह रहा हूं मैं आज ये सब जो उजागर करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर इस मंदिर परिसर को भी हम कहते हैं कि उदयपुर का मंदिर नीलकंठेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको आतताइयों या विधर्मियों ने प्रभावित नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल बात छिपाई गई है, दबाई गई है। विधर्मियों ने यहाँ पर भी इस मंदिर को पूरी तरीके से कब्जे में करने का प्रयास किया, हालांकि ये प्रयास उनका पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, और लेकिन इसके निशान अभी भी बाकी है। आपको ये बता दूं कि ये मंदिर का प्रवेश द्वार, पिछला द्वार कभी था ही नहीं, मुख्य द्वार कभी था ही नहीं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार बाद में बनवाया गया है। अब मंदिर के 4 द्वार में से एकमात्र द्वार बचा है, ये भी कृत्रिम द्वार है और बाद में बनवाया गया है। मंदिर का पिछला हिस्सा जो था, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर मंदिर के पिछले हिस्से में पिछला द्वार जो था वो इस स्थान पर था। आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर इस द्वार पर, और इसको जब इबादत गाह के रूप में, एक मस्जिद के रूप में बनवा दिया गया। ये मस्जिद है, ये पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा मस्जिद है जिसको अब संग्रहालय के रूप में बताया गया। और इसका पिछला जो गेट था, पिछले गेट को दीवार पर चुनवा दिया गया। उसकी सीढ़ियां अभी भी यहाँ पर दबी हुई है, परमार कालीन सीढ़ियां, आप अर्धचंद्राकार सीढ़ियां देख सकते हैं। मंदिर की पूरी सीढ़ियां दबी हुई हैं और उसकी जगह पर पूरा पैक करके अब वहां पर जाना आना भी निषेध है। इस तथ्य को पूरी तरीके से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी आज तक छुपा कर रखा है। कहीं पर भी आपको इस मंदिर परिसर में कोई लेख नहीं मिलेगा कि जिसमें यह बताया गया हो कि यह मंदिर का पिछला द्वार था और मस्जिद के लिए इसको दबाया गया है। इसकी सीढ़ियां इसका प्रमाण देती हैं, उसका उदाहरण देती है, मिसाल देती है कि आज भी यहां पर मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। और दूसरी बात आपको यह बता दूं कि यह वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, इधर आए जरा, इसको दिखाएं। मैंने आपको बताया कि ये इबादत गाह के रूप में तब्दील किया गया, और ये प्रमाण एक मोहम्मद बिन तुगलक के समय का, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये अरबी और फारसी में जो लेख है वो इस बात का प्रमाण है। और ऊपर की तरफ को देखें, कंगूरे और मीनारे जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये मुगल स्थापत्य कला और मुस्लिम स्थापत्य कला की जिस तरीके से बात करते हैं हम, ये द्वार ये जो है ये मंदिर परिसर के ही पत्थरों का बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस देवता की प्रतिमा भी यहाँ पर खंडित प्रतिमा है, लेकिन ये जो है अरबी और फारसी में जो लेख है इस बात का प्रमाण है कि इस मंदिर परिसर में किस तरीके से कब्जे का और उस पर अतिक्रमण का कुत्सित प्रयास किया गया। ये एक द्वार नहीं है, एक द्वार और पीछे की तरफ को देख सकते हैं आप, 2 द्वार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस उदयेश्वर महादेव के मंदिर में, नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ पर बनाए गए। नाम बताइए सर। मुजफ्फर अंसारी, चंदेरी से, मध्य में टूरिज्म से जी। आज ये मंदिर दिखाने के लिए कुछ अंग्रेज आ रहे हैं, उनके लिए आया हूँ जी। स्पेशल में। क्या दिखाया है सर जी इस पे? बस ये उदयदित्य ने जो मंदिर बनवाया है ना, जो परमार पीरियड के थे, जी, परमार थे खुद ही। जी जी। तो ये एक बड़ा विशेष मंदिर है अपने इलाके का। जी। ये शान है इलाके की, ये मानो आप। जी जी। इससे अच्छा मंदिर इस इलाके में तो कहीं नहीं दिखता, इतना बड़ा है। जी जी। तो इसमें ये जो आप जी कह रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, इसमें अरबी और फारसी में लिखा है जी। मोहम्मद बिन तुगलक जब जना इस तरफ से गुजरे हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक जी, ये अगर दिखा सकते हो आप, तो ये लिखा मोहम्मद बिन तुगलक अल सुल्तान खलदल्लाहु, है ना जी। तो उसने ये दरवाज़ा यहाँ बनवाया है, और एक आध इमारत का और भी नाम है इसमें, तो ये उसने लिखा है यहाँ पर। और ये इसका जो डेट पड़ी है यहाँ वो अरबी में लिखी हुई है, सबाओ सित्तीन और सबमिया, ये लिखा है उसमें। तो 763 का बना हुआ है दरवाज़ा ये। ठीक, थैंक यू। जो दुनिया में एक मस्जिद बनवाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में एक महल बना देगा। मस्जिद बिना है ना। भैया ले ले, नाना, नाना
लिखा है नीम ये है। हम तना भी हम परवर देगा परवर देगा हाँ परवर देगा एएसआई द्वारा वर्षों से बंद करके रखा गया है। और आप ये देख रहे हैं सामने मंदिर के सामने की तरफ को, जो पूर्व दिशा की तरफ को है, यह एक मंडप है, यज्ञ वेदी यज्ञशाला जिसको कहते हैं। और यज्ञशाला राजा उदयादित्य के समय की ही बनी हुई है, मंदिर के निर्माण काल से जुड़ा हुआ है। और ये वो स्थान है जहां पर कभी ब्राह्मणों की टीम या ब्राह्मणों का दल बैठकर मंत्रोच्चार करता था, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, अनुष्ठान होते थे। और यज्ञशाला से यहीं से ये प्रवेश द्वार भगवान शिव के गर्भगृह का भव्य सुंदर। और यहाँ ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, यहीं पर विराजे हैं भगवान शिव महादेव। और अब हम आपको उनके कराते हैं शुभ दर्शन। अंदर चलते हैं। दरवाजे पर विभिन्न देवी देवताओं का अंकन है और अंदर भी बहुत इसी तरीके से तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये नंदी आपका स्वागत करते हुए, लेकिन भगवान शिव की तरफ को मुंह किए हुए हमेशा की तरह। चौतरफा दीवारों पर, स्तंभ पर, मेहराब पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं का अंकन महादेव के इस भव्य और प्राचीन मंदिर में। और ये भगवान का गर्भगृह और ये प्राचीन और भव्य शिवलिंग जिस पर पीतल का आवरण चढ़ा हुआ है। रोजाना बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं महादेव के चरणों में सिर झुकाने के लिए, उनकी आराधना के लिए। देख सकते हैं गर्भगृह। और ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, इसको एएसआई ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद करके रखा है। संग्रहालय बताते हुए इसको बंद किया गया है कि इसमें मूर्तियां संरक्षित हैं, जबकि हकीकत ये है कि इसके अंदर इबादत गाह है, मस्जिद है। और जो मूल दरवाजा था यहाँ का, इस मंदिर का, ये जो आप देख रहे हैं विशाल मंदिर, इस विशाल मंदिर का जो पिछला दरवाजा था, पिछला दरवाजा यहाँ से बंद किया गया और सीढ़ियों को दबाया गया और उसकी जगह पर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। अंदर की तरफ को मस्जिद है। ये अंदर का दृश्य देख सकते हैं आप इबादत गाह का, जो कि अब एएसआई ने इसको बंद करके रखा है। संग्रहालय बताते हुए कि मूर्तियां सुरक्षित रखी हैं, इसलिए इसका यहाँ पे अंदर आना जाना प्रतिबंधित कर दिया है। जबकि मूल स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ कोई इबादत गाह है जिसको बंद करके रखा गया है। ये मंदिर का पिछला दरवाजा बंद करके या उसको चुनवा कर और उस जगह पर यह इबादत गाह बनाई गई। और इसी परिसर में मैंने आपको बताया कि एक ये द्वार, ये जो देख रहे हैं आप, एक ये द्वार और दूसरा द्वार, ये दोनों द्वार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए। मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर उदयपुर का पिछला द्वार जो अब पूरी तरीके से कई दशकों से बंद है। आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर इबादत गाह बना दी गई। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम अंदर लिखा है, शिलालेख पर लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इसको मस्जिद के रूप में अंदर को तब्दील किया गया, अंदर एक मस्जिद बना दी गई। और आप इस बात का प्रमाण ये मंदिर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये सीढ़ियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर परमारकालीन सीढ़ियां हैं और परमारकालीन सीढ़ियों का एक प्रतीक रूप रहता है यहाँ पर ये कि अर्धचंद्राकार शैली में ये प्रतिमाएं सीढ़ियां बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं, इसको क्लोज करें जरा, दिखाएं कि किस तरीके की सीढ़ियां हैं। ये मंदिर की सीढ़ियां, और मंदिर की सीढ़ियों को किसी तरीके से यहाँ पर दबाकर और ये दीवार चुनवा दी गई। आप देख सकते हैं
थोड़ा दूर करके दिखाएं, दीवार चुनवा दी गई और यहां पर इसको पिछला दरवाजा बंद करके शिवालय का या महादेव के विशाल मंदिर का पिछला दरवाजा बंद करके और इबादत गाह यहां पर बनाई गई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से धीरे धीरे करके ये एक मीनारों में तब्दील करने की एक कोशिश थी। ये कोशिश नाकामयाब हुई, लेकिन महादेव के इस मंदिर के पिछले द्वार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पश्चिमी द्वार था, वो पश्चिमी द्वार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और हम ये नहीं कहते हैं कि किसी तरीके से इस मंदिर को, मस्जिद को, इबादत गाह को तोड़वाया जाए या इसको गेट को खुलवाया जाए या इसको तोड़ा जाए, लेकिन मेरा ये सिर्फ कहना है, हमारा ये सिर्फ मानना है कि जो इतिहास है, इतिहास को दबाया नहीं जाना चाहिए, इतिहास को उजागर कर करके अगर रखें। एएसआई कम से कम एक शिलालेख ऐसा जरूर यहाँ पर लगाए, एक सूचना बोर्ड जरूर लगाए कि किस तरीके से एक मंदिर को, जैसे विजय मंदिर या बीजा मंडल विदिशा में जिस तरीके से उल्लेख है, एक बोर्ड लगा हुआ है, सूचना पटल है कि किस तरीके से वहां पर मुस्लिम शासकों ने, मुगल सम्राट के माध्यम से जब उस मंदिर को तोड़ा गया, वहां पर मीनारें बनाई गई, उसी मंदिर को तोड़कर वहां के मीनारें बना दी गई, मस्जिद बना दी गई और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर अब वो विजय मंदिर था और बीजा मंडल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी शिलालेख या इस तरीके का कोई सूचना पटल अवश्य होना चाहिए कि यहाँ पर भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर किस तरीके से शिव मंदिर को एक इबादत गाह के रूप में, मुस्लिम इबादत गाह के रूप में यहां पर तब्दील करने का प्रयास हुआ। उसने शिलालेख बनाए, उसने गेट बनाए और एक मुख्य जो मंदिर था उस मंदिर के पिछले द्वार को बंद करके उसकी सीढ़ियों को पूरी तरीके से कैद करके दबाकर चुनवा दिया गया और यहां पर दीवार बनाकर किस तरीके से इबादत गाह यानी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये मंदिर अक्षुण्ण नहीं है, शिवालय अक्षुण्ण नहीं है। उदयपुर के मंदिर को भी कुत्सित विधर्मियों ने कुत्सित प्रयास करके और इबादत गाह के रूप में तब्दील करके और कब्जा करने का प्रयास किया था। इस बात का प्रमाण यहाँ पर ये सीढ़ियां, ये दीवार और अंदर की तरफ कोई इबादत गाह है जिसमें एएसआई ने जाना प्रतिबंधित कर रखा है।